नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 2 लिया था वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से संबंधित 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल भी है, सरल भाषा में हम इसको समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए बच्चों, हम शुरू से भाग की क्रिया को पढ़ते आए हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ कि 100 में मुझे भाग देना है 25 का। अब 25 हमारा क्या है, हम भाग दे रहे हैं। जिसका भाग देते हैं वह भाजक कहलाता है और जिसमें भाग दे रहे हैं वह भाज्य कहलाता है। यानी भाजक का भाग हम भाज्य में दे रहे हैं। तो 25 का भाग जब हम 100 में देंगे तो 25 का पहाड़ा बोलेंगे कि 100 आ जाए तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। 25 चौके 100 घटाएंगे तो हमारे पास ये शून्य बच जाएगा। अब बच्चों यहाँ आपको क्या देखना है कि ये जो हमारा बिंदु है ये क्या है, ये भाजक है। भाजक, भाजक मतलब जिसका भाग दिया जा रहा है, भाजक। और ये जो 100 है वो हमारा भाज्य है, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है। और ये जितनी बार भाग गया वह हमारा भागफल कहलाता है, भागफल। और यहाँ इसके बाद में जो ये बच रहा है इसे हम कहते हैं शेषफल। शेषफल शून्य भी हो सकता है और शून्य के अलावा कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है। तो इस रूप को आप अच्छे से समझ लेना कि भाजक जो वह संख्या है जिसका भाग दिया जाता है, भाज्य वह संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है, शेषफल जो नीचे बचता है और भागफल जितनी बार भाग जाता है। तो इसी पर आधारित है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या कहें हम यूक्लिड एल्गोरिथम। तो इसको हम लिखेंगे तो इसका एक सूत्र बनता है, वो इस तरह से है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर हम भाग की क्रिया करते हैं और उस भाग को जांचने की बात आती है तो हम शुरू से पढ़ते हैं कि इसी माध्यम से उस भाग की जांच की जाती है कि हमारे द्वारा किया गया भाग सही है या गलत है। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम है। अब इसको संकेतों के रूप में लिखते हैं। तो संकेतों के रूप में भाज्य को हम a द्वारा प्रदर्शित करते हैं, भाजक को हम b द्वारा प्रदर्शित कर देंगे और भागफल को हम q द्वारा प्लस शेषफल को हम r द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यह आपकी संकेतों के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गई है। ध्यान रखना बच्चों, a का मतलब है भाज्य, b का मतलब है भाजक जिसका भाग देते हैं, q मतलब भागफल, r का मतलब शेषफल। इसको अच्छे से आप समझ लेना कि यहाँ जो संकेत दिए हैं किस संकेत का क्या तात्पर्य है। तो इस रूप को जो मैंने हिंदी में लिखा है शब्दों में, उसको सांकेतिक रूप में हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ गुणा का चिन्ह है तो दोनों जो चर राशि है उसके बीच में अगर आप गुणा लिखो तो भी सही है, और अगर आप गुणा नहीं लिखते हो तब भी वो गुणा ही माना जाता है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग क्या होता है, तो इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF मतलब में से महत्व समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो इस अध्याय में हम इसी की चर्चा करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम किस तरह से HCF ज्ञात कर सकते हैं, महत्व समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जब में से ज्ञात करना होगा तो उससे संबंधित कुछ बातें हैं
बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 18 और 2, इस तरह से दो संख्याएं आपको दी गई होंगी और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इनका में से ज्ञात कीजिए। में से ज्ञात कीजिए किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इसका में से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो संख्या आएंगी 18 और 2, ऐसे कुछ भी कोई भी दो संख्या हो सकती है। तो आपको उन दो संख्याओं का में से कैसे ज्ञात करना है? बहुत सिंपल है। आप में जो भी इस संख्याओं में जो भी बड़ी दिख रही है वो आपका ए होगा। जो भी संख्या बड़ी दिख रही है, जैसे बड़ी कौन सी है? 18, तो ये ए, और जो छोटी संख्या है वो आपके बी होगा, यानी 2। ये दो संख्या आपको दी होगी, समझ गए बच्चों? बी का मतलब ये भाजक है और ये आपके भाज्य है, और भागफल और शेषफल आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं अब इसको इस अपने यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का है उसमें मैं इसको लिखता हूँ। तो ए का मतलब तो हमारे पास क्या आया? 18, यानी बड़ी राशि को पहले लिखूंगा मैं, इससे लिख रहे हैं बराबर। फिर देखिए बी का मतलब छोटी राशि यानी 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाजक का भाग देते हैं किसमें? भाज्य में। भाजक का भाग देते हैं भाज्य में, यानी अब आपको निकालना क्या है? आपको चाहिए क्या? क्यू व आर। क्यू व आर का मतलब भागफल और शेषफल। तो आप इस तरह से देखिए, बहुत ही सरल है। आप 18 हमारा भाज्य हो गया, 2 हमारा भाजक है, तो 2 का भाग 18 में देंगे तो क्या आएगा? देखो 9 बार गया, 2 ना में 18 घटा दो, क्या बचा? शेषफल 0। तो देखो भागफल कितना आया? 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखो ए आया हमारा 18, बी हो गया 2 गुणा, और भागफल क्या हो गया? 9 प्लस शेषफल क्या आया? 0। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना आपको कि अगर r की वैल्यू 0 आ जाए, जब भी r की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो आपका आंसर होगा HCF वो आपके B होगा। B आपका HCF होगा, यानी में से होगा कब? जब r की वैल्यू 0 आ जाए। अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके कुछ उदाहरण हम बाद में देखेंगे जब हम सवाल हल करेंगे। तो ये रूप हो गया हमारा इसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। ये हमारा भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कुछ संख्याएं और होती हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। सम संख्याएं, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसको मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ कि कौन सी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ये आपके A है वो है आपके भाज्य, ये जो B है भाजक, Q आपके पास भागफल, और ये जो R दिया हुआ है वो शेषफल। अब हम चर्चा करेंगे इसी से संबंधित आगे सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं, देखिए सम संख्याओं से आप सभी परिचित हैं। छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है कि वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो सम संख्या कहलाती है, अर्थात शेषफल शून्य रहता है वह सम संख्या होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। सम संख्या में का मतलब हो गया कि शेषफल 0 रहेगा, शेषफल में 0 आ जाएगा अगर हम 2 का भाग देंगे तो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो आप
अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इस सम संख्या को जोड़े तो यहाँ जो सम संख्या बनकर आएगी, सम संख्या को कैसे लिखेंगे, a बराबर 2q, ये सम संख्या होती है हमारे पास। सम संख्या को इस रूप में लिखते हैं a बराबर 2q। अब ये कैसे आया इसको मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ सम संख्याओं के उदाहरण ले लूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 12 है, इस 12 की चर्चा कर रहा हूँ, 12। अब 12 में मुझे किसका भाग देना है सम संख्या एक में, 2 का, तो 2 का भाग दूंगा। अब बताइए 12 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, और शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। देखो ये 12 भाज्य है, 2 भाजक है, भाग दिया 2 छिके 12, शेषफल क्या बचा, 0। तो हमने यहाँ लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो हमारी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसके अनुसार। ऐसे उदाहरण और लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 8, ये एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग जब इसमें दूंगा तो देखो 2 का पाड़ा बोलो कि 8 आ जाए, तो कितनी बार गया, 4 बार, 2 चौके 8, शेषफल क्या बचा, 0। नहीं समझ में आए तो इधर देखो, 8 में हमें 2 का भाग देना है तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, शेषफल में 0। तो यहाँ हमने भाज्य लिखा बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसे और कोई संख्या ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 18, सम संख्या ही लेनी है क्योंकि हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ विषम संख्या नहीं लेनी है, सिर्फ सम संख्या। तो 18 का फिर वही लेंगे 2 का भाग, क्योंकि 2 के भाग से हम जाँच करेंगे। 18 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 9 बार, शेषफल क्या बचा, 0। और संख्या ले सकते हैं आप, जैसे 24, इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 12 बार, और शेषफल क्या बचा, 0। तो यहाँ देखिए ये यहाँ हर बार मान बदल रहा है। जहाँ मान बदल रहा है वहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही अंक ले ले हम a, क्योंकि मान 1 होता तो हम वो ले लेते, लेकिन यहाँ 12, 8, 18, 24 आगे और भी कोई संख्या हो सकती है, इसलिए हम इसे संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, a। अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। आप अन्य कोई उदाहरण लोगे उसमें भी आपको 2 का ही भाग देना है, तो ये एक फिक्स संख्या आ रही है b की जगह। ये जो b है इसकी जगह एक फिक्स संख्या आ रही है, तो इसको 2 की b की जगह हम क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि हर बार ये आएगा। यहाँ फिर देखिए ये बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, 6, 4, 9, 12। अन्य उदाहरण लेंगे तो फिर बदलेगा, यानी q का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जिसका मान बदल रहा है उसको हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो प्लस, अब यहाँ 0, 0, 0, 0, शेषफल में 0 बच रहा है। अन्य कोई और उदाहरण लोगे वहाँ भी क्या होगा, 0, 0, 0 ही होगा, तो हम इसको भी 0 ही लेंगे। अब इसको अगर हम आगे हल करें तो a बराबर 0 अगर किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2q। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार सम संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं हम, a बराबर 2q, a बराबर 2q। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये सम संख्या के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे आगे विषम संख्या। विषम संख्या के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप उतार सकते हो, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हो। इसी में हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्याओं के लिए जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो उस समय हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा a बराबर 2q प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास विषम संख्याओं के लिए आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। अब विषम संख्या क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, अर्थात शेषफल में 0 के अलावा कोई अन्य अंक बचता हो, शेषफल बचता हो। तो क्या लिखेंगे हम, वह संख्याएं, वह
संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती है। शेषफल सदैव एक बचता है। देखिए, अगर हम किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और शेषफल है वो सदैव 1 बचेगा। अगर हमने सम संख्या की बात की थी तो जब हम सम संख्या में 2 का भाग देते थे तो भाग पूरा पूरा जा रहा था और शेषफल हर बार 0 बच रहा था। यहाँ 1 बचेगा। तो देखें, हम कुछ विषम संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास संख्या है 9, ठीक है। इस 9 में मुझे भाग देना है 2 का। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। अब भाज्य में भाग दूंगा मैं किसका? भाजक का, यानी 2 का ही भाग देना है हमें। 2 से ही निर्धारित करेंगे। 2 का पहाड़ा बोलो कि 9 आए, 9 से कम आए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 4 बार हमने पहाड़ा बोला और शेषफल क्या बच गया हमारे पास? 1। 2 चौके 8, तो उनमें से 8 गया तो 1। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल क्या है यहाँ पे? 4 प्लस शेषफल क्या बचा? 1। ठीक है। इसी तरह से और उदाहरण लो। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 13। ये एक विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग दूंगा। यहाँ विषम संख्या ही लेनी है। जैसे पहले वाले में हमने सम संख्या ली थी, अब हम विषम संख्या लेकर ही इसको समझेंगे। कि देखिए 13 में मुझे भाग देना है 2 का, क्योंकि 2 भाजक है और 13 भाज्य है। तो 2 का पहाड़ा मैं 6 बार बोलूँ, 2 छिके 12, घटा दो शेषफल क्या बचा? 1। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल यानी कि 6 प्लस शेषफल यानी कि 1। इसी तरह से अन्य कोई उदाहरण ले लो आप। 17, 2 का ही भाग देना है हमें। तो 17 में अगर मैं 2 का भाग दूं, देखिए 8 बार भाग जाएगा, 2 8 16, शेषफल क्या बचा? 1। तो भाज्य 17 भाजक 2 गुणा भागफल 8 प्लस शेषफल 1। अन्य और ले सकते हो आप। 21 ले लिया जैसे मान लीजिए मैंने, और इसमें 2 का भाग दिया। 21 में मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 10 बार। 10 दूनी 20, शेषफल क्या बचा? 1। तो यहाँ भाज्य 21 बराबर भागफल भाजक 2 गुणा भागफल 10 शेषफल 1। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अंक बार बार बदल रहे हैं। ठीक है, अंक बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ए है वो ए ही यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 2 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? बी की जगह 2। यानी जब संख्या नहीं बदल रही है तो हम उसी संख्या को यहाँ उतार लेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे 4 6 8 10 अन्य उदाहरण लेंगे तो और इसी तरह से संख्या बदलती जाएगी। तो यहाँ हम क्या लेंगे? क्यू प्लस यहाँ देखिए हर बार शेषफल 1 ही बच रहा है। हर बार शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए आर नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम संख्या आ रही है तो 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए विषम संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है बच्चों। विषम संख्या के बाद में अब देखेंगे हम कि जब हम किन्हीं 2 लगातार 2 संख्याओं को गुणा करते हैं तो सदैव सम संख्या ही आती है। यानी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होती है। कहने का मतलब है कि अगर लगातार कोई संख्या है, जैसे 3 और 4, इनको गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी। 5 और 6, 7 और 8, 12 और 13, 21 और 22। इन जो भी लगातार 2 संख्याएं आती हैं उनको गुणा करने पर हमेशा सम संख्या ही आती है। इस थ्योरी पे हम देखेंगे अभी। देखिए 2 लगातार संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा सम संख्या आती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 गुणा 4, ये 2 लगातार संख्याएं हैं, 2 क्रमागत संख्याएं हैं। 3 के बाद में 4 आता है। इस प्रकार से 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, ये एक सम संख्या प्राप्त
होती है, सदैव यही होता है। जैसे मान लीजिए 7 गुणा 8, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56। इसी तरह से मान लीजिए आप 9 गुणा 10, क्योंकि 9 के बाद में 10 आता है। क्रमागत संख्या है, देखिए 3 4 7 8 9 10 90। इसी तरह से 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 132। तो यहाँ देखिए जब दो लगातार संख्याओं को गुणा किया जाता है तो हमेशा सम संख्या आती है। इसी संख्या को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, जैसे 3 गुणा 3 प्लस 1 बराबर आंसर वही होगा 12। देखिए सेम बात ये है, ये 3 गुणा गुणा 4। इस 4 को मैंने कैसे लिखा, ये 3 और इसकी अगली संख्या, क्योंकि क्रमागत संख्या में पहली संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली संख्या आ जाती है। तो लगातार संख्या कैसे प्राप्त करते हैं हम, जिस पहली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार 3 लिया, गुणा करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया बराबर 12। तो ये 4 4 3 12 आंसर वही होगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा कोष्टक 7 प्लस 1 कोष्टक बंद, रिजल्ट वही रहेगा 56। इसको कैसे लिखेंगे, 9 गुणा 9 प्लस 1 बराबर, देखिए 9 और 1 10, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90। इसी तरह से 11 गुणा कोष्टक 11 प्लस 1 यानी 11 और 1 12, 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132। तो यहाँ हर बार क्या आ रहा है, क्रमागत संख्याओं को गुणा करने पर सम संख्याएं आ रही है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या समान है, ये वाली संख्या ये वाली संख्या समान है, यहाँ ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली संख्याएं समान है, और क्रमागत संख्याओं पर हमेशा सम संख्या आ रही है। अगर हम इनको किसी सांकेतिक रूप से कोई चर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं n ले लेता हूँ इनको, इसको मैं एक सूत्र के रूप में लिखूँ तो n कोष्टक n प्लस 1 बराबर कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। ये सभी संख्या कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। तो यहाँ इसको मैंने n माना, n कोष्टक n प्लस 1, ये फॉर्मूला हो गया एक, n फिर लगातार संख्या हो गई, उसमें 1 जोड़ेंगे तो अगली वाली संख्या और सम संख्या आएगी। और सम संख्या के लिए हम यूक्लिड प्रेमिका में क्या लिखते हैं, सम संख्या में a बराबर 2q। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2q। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला ये भी आप ध्यान में रखना, ये है 2 क्रमागत या 2 लगातार संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा सम संख्या आती है। और सम संख्या का मान क्या होता है यूक्लिड प्रेमिका में, 2q। तो यहाँ एक फॉर्मूला ये हो गया, 2 क्रमागत यानी लगातार संख्याओं को गुणा करने पर, ठीक है, क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। सदैव सम संख्या आएगी n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 बराबर 2q। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर bq प्लस r। a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल और r का मतलब शेषफल। यहाँ सम संख्याओं के लिए यूक्लिड प्रेमिका में a बराबर 2q, विषम संख्याओं के लिए a बराबर 2q प्लस 1, और 2 क्रमागत संख्याओं को गुणा करने पर सम संख्या आती है, उसके लिए n कोष्टक n प्लस 1 बराबर 2q। तो ये था हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए बेसिक। अब इन्हीं पर आधारित कुछ सवाल हैं जो प्रश्नावली में दिए हुए हैं। तो अगली क्लास में हम प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें इन सभी नियमों को हम काम में लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।